कुत्ता मानव का सबसे वफादार और पुराना साथी माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कुत्ते ने इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, चाहे वह शिकारी के रूप में हो, सुरक्षा रक्षक के रूप में या फिर एक प्यारे पालतू दोस्त के रूप में। इस कहानी में हम एक ऐसे कुत्ते की भावनात्मक यात्रा को जानेंगे जो न केवल वफादारी की मिसाल पेश करता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्यार और अपनापन किसी भी भाषा या जाति से परे होता है। कहानी का आरंभ भूखे पिल्ले से वफादार दोस्त तक। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे बसे जंगल के पास। वहां एक मादा कुतिया ने 5 पिल्लों को जन्म दिया। उनमें से एक पिल्ला बाकी सबसे छोटा और कमजोर था। उसका रंग हल्का भूरा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के बच्चे उसे शेरू कहने लगे, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बारिश के दौरान उसकी माँ और बाकी पिल्ले बाढ़ में बह गए। केवल शेरू ही किसी तरह बच पाया। भूख, प्यास और डर से कांपते हुए वह गांव की तरफ निकल पड़ा। नई शुरुआत। शेरू को गांव में कोई नहीं पहचानता था। कुछ लोग उसे पत्थर मारकर भगा देते तो कुछ बच्चे उसे तंग करते। लेकिन फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग मास्टर रामदीन जी ने उसे देखा। वह एक अकेले रहने वाले शिक्षक थे जिनका कोई नहीं था। उन्होंने शेरू की हालत देखी और दया आ गई। रामदीन जी ने उसे अपने घर बुलाया, दूध और रोटी दी। शेरू की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन से वह उनके साथ ही रहने लगा। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, बिना शब्दों के, पर गहरा और सच्चा। समय बीतता गया। शेरू धीरे धीरे बड़ा होता गया। वह न केवल रामदीन जी का सहारा बन गया, बल्कि पूरे गांव के लिए सुरक्षा का प्रतीक भी बन गया। रात के समय वह चौकसी करता, अजनबियों पर भौंकता और बच्चों के साथ खेलता। गांव में जब भी किसी के घर में चोर घुसने की कोशिश होती, शेरू सबसे पहले वहां पहुंचता। वह अब सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका था। वफादारी की परीक्षा। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे शहर से थे और गांव की जमीन खरीदना चाहते थे ताकि वहां एक फैक्ट्री बना सके। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया, लेकिन रामदीन जी और कुछ अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। रात के अंधेरे में कुछ गुंडे रामदीन जी के घर में घुस आए ताकि उन्हें धमका सकें। लेकिन शेरू वहां पहले से मौजूद था। उसने बहादुरी से उनका सामना किया। उसने एक गुंडे को काटा और बाकी को भगा दिया। शोर सुनकर गांव वाले भी आ गए और सबने मिलकर उन गुंडों को पकड़ लिया। इस घटना के बाद शेरू की बहादुरी के चर्चे पूरे क्षेत्र में फैल गए। शेरू की अंतिम यात्रा। समय के साथ शेरू बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी पड़ गई, सुनने की शक्ति कम हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, अपने मालिक के लिए प्यार और वफादारी की। एक ठंडी सुबह रामदीन जी उठे तो देखा कि शेरू घर के बाहर लेटा हुआ था, बहुत शांत। उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन वह नहीं उठा। शेरू ने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया था, अपने सबसे प्रिय इंसान के घर के आंगन में, उसी जगह जहां उसने जीवन की सबसे प्यारी यादें बनाई थीं। गांव के लोगों ने मिलकर शेरू का अंतिम संस्कार किया। उसकी याद में गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जिस पर लिखा था, वह केवल एक कुत्ता नहीं था, वह हमारी रक्षा, हमारा गर्व और हमारी प्रेरणा था। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. वफादारी अमूल्य होती है। शेरू जैसे जानवर इंसानों को ये सिखाते हैं कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण क्या होता है। 2. हर प्राणी को अपनापन चाहिए। यदि रामदीन जी शेरू को उस दिन न अपनाते तो शायद वह भूख और डर के कारण मर गया होता। 3. प्रेम बिना शब्दों के भी अभिव्यक्त होता है। शेरू और रामदीन जी के बीच का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं था, फिर भी गहरा था। 4. जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं। जब हम किसी जानवर को अपनाते हैं तो वह केवल पालतू नहीं होता, बल्कि हमारा परिवार बन जाता है। निष्कर्ष। कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार साथी यूं ही नहीं कहा गया है। शेरू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम किसी जानवर को प्यार दें तो वह हमें अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। शेरू जैसे नायक हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और अपनाने की